दोस्तों, आपका एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनना। इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियां परिवार में लक्ष्मी का रूप होती है। इस कहानी को अधूरा छोड़ना जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। इसे अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। यह वो रहस्य उजागर करेगी जिसे जानने के बाद आपका परिवार, आपका घर स्वयं लक्ष्मी के आशीर्वाद से भर जाएगा। अगर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो इस वीडियो को छोड़ना उस अमृत कलश को ठोकर मारने जैसा होगा जो आपकी दहलीज पर रखा है। यह एक ऐसी सीख है जिसे अगर आज आपने नहीं अपनाया तो शायद आप जीवन भर पछताते रहेंगे। तो अपनी आंखें और कान खुले रखें, क्योंकि जो ज्ञान अब आपको मिलने वाला है वह आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल रोहित स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो सूखी बंजर जमीन और दूर तक फैले खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव किशनपुर। इसी गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में दामोदर नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी रहता था। दामोदर कोई किसान नहीं था, क्योंकि उसके पास अपनी कहने को जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। वह एक खेतीहर मजदूर था जो गांव के बड़े जमींदारों के खेतों में दिनरात मेहनत करके अपना पेट पालता था। दामोदर की उम्र 40 के पार पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियाओं और थकी हुई आंखें उसे उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाती थी। उसकी ऐसी हालत की वजह उसकी गरीबी तो थी ही, लेकिन साथ ही थी उसकी किस्मत, जिसने उसे कभी अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि दामोदर हमेशा से ऐसा ही था। एक समय था जब वह भी हंसता खेलता जवान था। उसके माँ बाप शोभन लाल और पार्वती उससे बहुत प्यार करते थे। दामोदर उनका इकलौता सहारा था। जब दामोदर 20 साल का हुआ तो गांव में उसके ब्याह की बातें भी चलने लगी, लेकिन तभी किस्मत ने पासा पलटा। उसके पिता सोहन लाल को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया। वह खाट से लग गए। दामोदर ने अपने पिता के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह दिन भर खेतों में जी तोड़ मेहनत करता और जो कुछ कमाता वह शहर जाकर हकीम डॉक्टरों की दवा दारू में लगा देता। गांव के लोग कहते, दामोदर अब कुछ नहीं हो सकता, क्यों अपनी जवानी इस काम में तबाह कर रहा है, कुछ पैसा अपने लिए भी जोड़। लेकिन दामोदर एक ही जवाब देता, जब तक मैं जिंदा हूं अपने बाबूजी को ऐसे कैसे छोड़ दूं, पैसा तो मैं फिर कमा लूंगा। पिता के इलाज में उसकी थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी थी वह सब खर्च हो गई। यहां तक कि घर के जो 2-4 जेवर थे वे भी बिक गए। पिता की सेवा करते करते 5 साल कैसे बीते पता ही ना चला। और एक दिन सोहन लाल अपने बेटे का हाथ थामे उसे दुआएं देता हुआ इस दुनिया से चला गया। दामोदर पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अभी अपने पिता के गम से उभरा भी नहीं था कि उसकी मां पार्वती ने भी बिस्तर पकड़ लिया। पति के जाने का सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब दामोदर की जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था, अपनी मां की सेवा। वह सुबह निकलता, मजदूरी करता और शाम को जो मिलता उससे मां के लिए दवा और खाने का इंतजाम करता। उसकी उम्र के सारे लड़के जो कभी उसके साथ खेला करते थे अब सब शादीशुदा हो गए थे, उनके बच्चे हो गए थे। जब वे लोग दामोदर को देखते तो एमआईवी कहते, अरे दामोदर अब तो ब्याह कर ले, कब तक अकेले काटेगा। मां की सेवा के लिए घर में एक औरत का होना भी जरूरी है। दामोदर बस फीकी सी हंसी हंस देता। वह जानता था कि इस गरीबी में जहां 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं और सिर पर एक बीमार मां की जिम्मेदारी हो, कौन अपनी बेटी का हाथ उसे देगा। उसकी उम्र भी अब निकलती जा रही थी। जो लड़कियां कभी उसे देखकर मुस्कुराती थी अब वे भी अपने बच्चों को गोद में लिए उसे दामोदर भाई कहकर बुलाती थी। समय का पहिया घूमता रहा। दामोदर ने अपनी मां की भी बहुत सेवा की, लेकिन बूढ़ा शरीर और टूटा हुआ दिल पार्वती भी एक दिन अपने बेटे को अकेला छोड़कर चली गई। जिस दिन मां का क्रियाकर्म पूरा हुआ
उस रात दामोदर अपनी झोपड़ी के बाहर बहुत देर तक बैठा रहा। आज वह सचमुच अकेला हो गया था। उसे अपने माँ बाप के जाने का दुख तो था, पर उससे भी ज्यादा एक अजीब सा डर उसे घेर रहा था। उसे अपने ही गांव के बूढ़े रघु काका की याद आई, जो लाचार पड़े रहते थे और उन्हें पानी देने वाला भी कोई नहीं था। दामोदर मन ही मन कांप गया। उसने सोचा, मैंने अपने माँ बाप की सेवा करके कोई पाप तो नहीं किया, पर आज मेरा क्या हाल है, ना घर ना परिवार। जब मुझ में ताकत है तब तक तो मैं कमा कर खा लूंगा, लेकिन जब मेरा शरीर थक जाएगा, जब मैं बीमार पड़ूंगा, तब मुझे कौन देखेगा, कौन मुझे एक गिलास पानी देगा। यह ख्याल उसके दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोचने लगा, काश मैंने वक्त रहते शादी कर ली होती। कम से कम आज मेरे साथ कोई तो होता, मेरी पत्नी होती, मेरे बच्चे होते, घर में कोई मेरा इंतजार तो करता। यह सुनी झोपड़ी और यह अकेलापन, हे भगवान, यह कैसी सजा दी है तूने। वह अपनी किस्मत को कोसने लगा। उसे लगता था कि उसने अपने माँ बाप की सेवा करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। यदि वह थोड़ा स्वार्थी बन जाता तो शायद आज वह इतना अकेला और बेबस महसूस ना करता। अगली सुबह जब सूरज निकला तो दामोदर के लिए वह रोज जैसी सुबह नहीं थी। उसके दिल में एक भारीपन था। वह उठा, अपने सूखे गले को तर करने के लिए घड़े से पानी पिया और फावड़ा उठाकर काम की तलाश में निकल पड़ा। वह जमींदार दीनाना के खेत पर पहुंचा। दीनाना ने उसे दूर से ही देखकर आवाज लगाई, अरे दामोदर आ गया तू, चल आज उस कोने वाले खेत की गुड़ाई करनी है, शाम तक निपट जाना चाहिए। दामोदर चुपचाप काम में लग गया। हावड़ा चलाते हुए उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। उसे अपने आसपास काम करते दूसरे मजदूरों के हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। कोई अपने बच्चे की बात कर रहा था तो कोई अपनी पत्नी के लिए शाम को सब्जी ले जाने की। हर एक बात दामोदर के सीने पर हथौड़े की तरह लग रही थी। वह सबसे नजरें चुराकर सिर झुकाए बस मिट्टी खोदता रहा। उसे लगता था कि यह दुनिया, यह लोग सब उससे बहुत आगे निकल गए हैं और वह अकेला कहीं बहुत पीछे छूट गया है। दोपहर में जब सब मजदूर खाना खाने के लिए एक पेड़ की छांव में इकट्ठे हुए तो दामोदर अपनी सूखी रोटी लेकर सबसे अलग एक कोने में बैठ गया। तभी एक दूसरे मजदूर शंकर ने उसे टोका, क्या बात है दामोदर, आज बड़े चुप चुप हो और माझी के जाने के बाद से तुम तो जैसे खुद को भूल ही गए हो। दामोदर कुछ ना बोला, बस सुनी आंखों से उसे देखता रहा। शंकर उसके पास आकर बैठ गया, देखो भाई, जो हुआ उसे कोई बदल नहीं सकता। माँ बाप की सेवा करके तुमने जो धर्म कमाया है वह हर किसी के नसीब में नहीं होता। खुद को ऐसी सजा मत दो। दामोदर की आंखें भर आई। वह फफ कर रो पड़ा, क्या धर्म, क्या बोलूं शंकर, सब बेकार की बातें हैं। आज देख मुझे, मैं बिल्कुल अकेला हूं। इस दुनिया में मेरा कहने वाला कोई नहीं। कल को मैं मर जाऊंगा तो मेरी झोपड़ी में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं होगा। इससे तो अच्छा था कि मैं वह अपनी बात पूरी ना कर सका। शंकर ने उसे संभाला, अरे नहीं दामोदर, ऐसा मत कहो। ऊपर वाला सब देखता है। जिसने सबको बनाया है उसने तेरे बारे में भी कुछ सोचा ही होगा। हिम्मत रखो। दामोदर ने आंसू पोंछे और अपनी झूठी हंसी हंसते हुए बोला, हाँ सोचा होगा। शायद यही सोचा होगा कि सारी जिंदगी यूं ही घुट घुट कर मरूं। उस दिन के बाद से दामोदर और भी चुप रहने लगा। वह काम करता, पैसे लेता और वापस अपनी सूनी झोपड़ी में लौट आता। वह लोगों से मिलता जुलता, लेकिन उसका मन कहीं और ही रहता। वह बस अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच कर डरता रहता। उसे लगता था कि उसका भविष्य उस बंजर जमीन की तरह है जिसमें कभी कोई फसल नहीं उग सकती। वह बस अपने अकेलेपन के साथ जीने को मजबूर था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। तपती गर्मी का मौसम आया और गांव के खेत बंजर जमीन की तरह सूख गए। दामोदर रोज की तरह सुबह उठता, हावड़ा कंधे पर रखता और काम की तलाश में निकल जाता। उसे जो भी काम मिलता, चाहे वह दीनाना के खेतों की जुताई हो या किसी के घर की टूटी दीवार की मरम्मत, वह चुपचाप करता रहता। वह अब गांव के लोगों से और भी कट गया था।
काम खत्म होते ही वह सीधा अपनी झोपड़ी का रुख करता। चौपाल पर बैठे हुक्का पीते बुजुर्गों के पास वह अब नहीं बैठता था। उसे उनकी बातें खोखली लगती थी। जब वे लोग धर्म, कर्म और किस्मत की बातें करते तो दामोदर का मन कड़वाहट से भर जाता। वह सोचता, क्या फायदा ऐसी किस्मत का, क्या मिला मुझे धर्म के रास्ते पर चलकर। गांव के मंदिर के पास से गुजरते हुए भी वह अब सिर नहीं झुकाता था। उसे लगता था जैसे भगवान ने भी उससे मुंह मोड़ लिया है। कभी कभी जब वह छोटे बच्चों को गलियों में हंसते खेलते देखता तो वह अपना रास्ता बदल लेता। बच्चों की खिलखिलाहट उसे अपने सूने घर की याद दिलाती और उसका दुख और भी गहरा हो जाता। उसकी यह हालत देखकर गांव के कुछ लोग उसे संकी कहने लगे थे तो कुछ को उस पर तरस आता था। शंकर जो उसका हालचाल पूछ लेता था, कभी कभी उसके लिए अपने घर से थोड़ा बहुत खाना भिजवा देता। दामोदर रख तो लेता पर उसकी आंखों में कोई भाव नहीं होता था। एक दिन वह गांव के लाला की दुकान से थोड़ा चावल और दाल खरीदने गया। लाला जो अपनी बातों से हर किसी को तोलने की आदत रखता था, दामोदर को देखकर मुस्कुराया। और दामोदर, क्या हाल है? सुना है आजकल किसी से बातचीत नहीं करते, सब खैरियत तो है? दामोदर ने बस सिर हिला दिया और सामान के पैसे देने लगा। लाला ने पैसे गिनते हुए कहा, देखो दामोदर, मेरी एक सलाह मानो। अब तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं। यह जो कमाते हो इसे जोड़कर रखो, कल को बुढ़ापे में यही पैसा काम आएगा। वरना लाख की बात पूरी होने से पहले ही दामोदर ने सामान उठाया और दुकान से बाहर निकल गया। बुढ़ापा, यह शब्द उसे बिच्छू के डंक की तरह लगा। वह तेजी से अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ गया। वह सोच रहा था, यह लाला भी मुझे मेरा अकेलापन याद दिला रहा है। क्या इन लोगों को मेरे दुख में मजा आता है? झोपड़ी में पहुंचकर उसने चावल का बोरा एक कोने में पटक दिया। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और अपनी हथेलियों की खुरदरी लकीरों को देखने लगा। कब तक, आखिर कब तक चलेगा यह सब? जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, दामोदर की निराशा बढ़ती जा रही थी। वह एक जिंदा लाश की तरह हो गया था जो बस सांस ले रहा था पर जी नहीं रहा था। फिर आया बारिश का मौसम। सूखी धरती पर जब पानी की पहली बूंदें पड़ी तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। किसानों के चेहरे खिल गए। बच्चे बारिश में नहाने के लिए गलियों में निकल आए। दामोदर भी अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा बारिश को देख रहा था, लेकिन उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। उसे बस यह चिंता थी कि उसकी झोपड़ी की कच्ची छत इस बारिश को झेल पाएगी या नहीं। बारिश शुरू हुई तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार पानी बरसता रहा। गांव के तालाब और कुएं लबालब भर गए। खेतों में पानी घुटनों तक पहुंच गया। पहले तो लोग खुश थे, लेकिन अब सबके माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी थी। गांव के पास से बहने वाली छोटी सी नदी सुखनी, जो ज्यादातर सूखी ही रहती थी, अब उफान पर थी। उसका पानी मटमैला हो गया था और बड़ी तेजी से बह रहा था। मुखिया ने गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब लोग सावधान रहे और नदी के पास बिल्कुल ना जाए। दौथी रात बारिश और भी तेज हो गई, मानो आसमान फट पड़ा हो। हवाएं साय साय कर रही थी और बादलों की गरज से दिल दहल रहा था। दामोदर अपनी झोपड़ी में लेटा हुआ था। छत की कई जगहों से पानी टपक रहा था। उसने नीचे बर्तन लगा दिए थे, लेकिन पानी रुक नहीं रहा था। तभी उसे बाहर से कुछ शोर शराबा सुनाई दिया। लोग चिल्ला रहे थे, भागो भागो, नदी का बंध टूट गया, गांव में पानी भर रहा है। दामोदर उठकर बैठा। उसकी झोपड़ी गांव के निचले हिस्से में थी। उसने दरवाजा खोला तो देखा बाहर पानी का एक तेज बहाव उसकी झोपड़ी की तरफ ही आ रहा था। पानी पहले उसके टखनों तक आया, फिर घुटनों तक, लेकिन दामोदर के चेहरे पर डर की कोई लकीर नहीं थी। वह वहीं दरवाजे पर खड़ा पानी को देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। वह सोच रहा था, अच्छा है, आज सब खत्म हो जाएगा। ना यह झोपड़ी रहेगी, ना मैं रहूंगा। मेरे अकेलेपन का, मेरे दुख का सबका अंत हो जाएगा। वह बस वहीं खड़ा रहकर अपनी मौत का इंतजार करने लगा। उसे लगा कि भगवान ने आखिरकार उसकी सुन ली और उसे इस घुट-घुट कर जीने वाली जिंदगी से आजाद करने का फैसला कर लिया है। पानी अब उसकी कमर तक पहुंच गया था।
बहाव इतना तेज था कि उसके पैर उखड़ने लगे थे। वह अपनी झोपड़ी के खंभे को पकड़कर खड़ा हो गया। तभी पानी के शोर और हवा के सन्नाटे को चीरती हुई एक दर्द भरी चीख उसके कानों में पड़ी। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। यह आवाज किसी औरत की थी। दामोदर ने आवाज की दिशा में देखा। कुछ ही दूरी पर गांव की एक विधवा जिसका नाम भी पार्वती था, अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसका पति पिछले साल शहर में एक कारखाने में काम करते हुए मर गया था और वह अपने 5 साल के बेटे गोपाल के साथ वापस गांव आ गई थी। वह भी दामोदर की तरह ही अकेली थी और सिलाई खड़ाई करके अपना गुजारा करती थी। दामोदर ने देखा पार्वती की झोपड़ी लगभग आधी पानी में डूब चुकी थी और उसकी कच्ची दीवारें ढह रही थी। पार्वती अपनी झोपड़ी की टूटी हुई छत पर अपने बेटे को सीने से चिपकाए बैठी थी और मदद के लिए पुकार रही थी। एक पल के लिए दामोदर वहीं खड़ा रहा। उसके मन में ख्याल आया, मैं इसे कैसे बचाऊंगा? मैं तो खुद डूबने जा रहा हूं। मेरी अपनी जान का ठिकाना नहीं। मैं दूसरों की क्या मदद करूं? वह मुड़कर वापस अपनी झोपड़ी के अंदर जाने लगा ताकि जो होना है वह हो जाए। तभी उस बच्चे गोपाल के रोने की आवाज आई। वह डर के मारे अपनी मां से लिपटकर जोर जोर से रो रहा था। मां, मां, मुझे डर लग रहा है। मां, उस बच्चे की आवाज ने दामोदर के अंदर सोए हुए इंसान को झकझोर दिया। उसे एक पल में अपने माँ बाप का ख्याल आया। उसे याद आया कि कैसे वह उनकी सेवा के लिए दौड़ा दौड़ा फिरता था। धिक्कार है मुझ पर। वह खुद से बोला, मैं मरने से डर नहीं रहा, लेकिन एक बच्चे को मरते हुए देखकर भी मेरा दिल नहीं बसीज रहा। नहीं, मैं इतना खुद गरज नहीं हो सकता। मैंने अपने माँ बाप की सेवा की, वह मेरा धर्म था और आज इस बेबस माँ और बच्चे को बचाना भी मेरा धर्म है। अगर मरना ही है तो किसी को बचाते हुए मरूंगा। यह सोचते ही दामोदर के शरीर में ना जाने कहां से ताकत आ गई। वह मौत का इंतजार करने वाला लाचार दामोदर नहीं रहा। वह अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और पानी के तेज बहाव को चीरता हुआ पार्वती की झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। पानी का बहाव बहुत तेज था। हर कदम पर उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। रास्ते में तैरती हुई लकड़ियां और घर का सामान उससे टकरा रहा था, लेकिन दामोदर का ध्यान सिर्फ उस रोते हुए बच्चे की आवाज पर था। घबराना मत बहन, मैं आ गया हूं। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा, उसने जोर से चिल्लाकर कहा। पार्वती ने उसे देखा तो उसकी जान में जान आई। वह रोते हुए बोली, भाई बचा लो, मेरे गोपाल को बचा लो, यह पानी सब कुछ बहा ले जाएगा। दामोदर जब तक पार्वती की झोपड़ी तक पहुंचा तब तक उसकी झोपड़ी का बचा खुचा हिस्सा भी धने लगा था। वह मुश्किल से तैरता हुआ उसके पास पहुंचा। भाई, पहले गोपाल को ले जाओ, मुझे छोड़ दो पर मेरे बच्चे को बचा लो। पार्वती गिड़गिड़ाते हुए बोली, चुप रहो, हिम्मत रखो, हम तीनों यहां से निकलेंगे। दामोदर ने गरजती हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज में अब वह पहले वाली लाचारी नहीं बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। गोपाल को मेरी पीठ पर चढ़ाओ और तुम मेरी कमीज को कसकर पकड़ लो, जो भी हो छोड़ना मत। पार्वती ने कांपते हाथों से गोपाल को दामोदर की पीठ की तरफ बढ़ाया। दामोदर ने गोपाल को अपनी पीठ पर लादा और अपनी गमछे से उसे अपने शरीर से बांधने की कोशिश की ताकि वह पानी के बहाव में गिरे नहीं। गोपाल ने डर के मारे दामोदर के गले को कसकर पकड़ लिया। अब तुम मेरी कमीज पकड़ो, नहीं मेरा हाथ पकड़ो मजबूती से। दामोदर ने पार्वती की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही पार्वती ने झोपड़ी के बांस को छोड़कर दामोदर का हाथ थामा, पानी के एक तेज ने उन्हें लगभग बहा ही दिया होता, पर दामोदर ने अपना पूरा जोर लगाकर पानी में अपने पैर जमाए रखे। डरो मत, बस चलती रहो, वह चिल्लाया। अब उसका लक्ष्य गांव के उस ऊंचे टीले पर बना पुराना बरगद का पेड़ था। वह गांव का सबसे ऊंचा हिस्सा था और वह पेड़ सैकड़ों साल पुराना और बहुत मजबूत था। दामोदर जानता था कि अगर वे वहां पहुंच गए तो उनकी जान बच सकती है, लेकिन राह आसान नहीं थी। पानी कमर से ऊपर पहुंच चुका था और बहाव इतना तेज था कि हर कदम पर उन्हें मौत से लड़ना पड़ रहा था। दामोदर की पीठ पर गोपाल का बोझ था और एक हाथ से वह पार्वती को खींच रहा था। रास्ते में ना जाने कितनी ही चीजें उनसे टकराई, किसी का टूटा हुआ संदूक,
किसी के घर की लकड़ी, मरे हुए जानवर, हर चीज उन्हें डुबोने पर तुले थी। पार्वती कई बार लड़खड़ाई, लेकिन दामोदर ने उसे गिरने नहीं दिया। बस थोड़ा और हिम्मत रखो, हम पहुंचने वाले हैं, दामोदर हाफते हुए कह रहा था। वह खुद भी थक कर चूर हो रहा था। उसके पैर भारी हो गए थे और सांस फूल रही थी। लेकिन जब भी वह अपनी पीठ पर कांपते हुए उस नन्हे बच्चे को महसूस करता तो उसमें एक नई ताकत भर जाती। वह सोच रहा था, आज इन दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर मेरी जिंदगी का यही मकसद था तो यही सही। आखिरकार आधे घंटे के इस जानलेवा सफर के बाद वे उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ का मोटा तना पानी के बहाव को किसी चट्टान की तरह रोक रहा था। दामोदर ने पहले पार्वती को पेड़ की एक मोटी नीची डाल पर चढ़ने में मदद की। चढ़ो, जल्दी करो। पार्वती ने अपनी बची खुची ताकत बटोरी और डाल पर चढ़ गई। फिर दामोदर ने अपनी पीठ से गोपाल को खोला और उसे सुरक्षित पार्वती की गोद में दे दिया। गोपाल ने अपनी मां को देखते ही उसे कसकर जकड़ लिया। अब दामोदर ने खुद भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। वह पानी के बहाव और थकान से इतना टूट चुका था कि उससे चढ़ा नहीं जा रहा था। उसका पैर फिसल गया और वह वापस पानी में जा गिरा। भाई, पार्वती चीख उठी। दामोदर पानी के बहाव में बहने लगा। उसे लगा कि शायद उसका काम यहीं तक था। उसने बच्चे और मां को बचा लिया था। अब उसकी मौत भी आए तो उसे गम नहीं। लेकिन तभी उसके हाथ ने पेड़ की एक लटकती हुई जटा को पकड़ लिया। वह किसी जीवन रस्सी की तरह उसके हाथ में आ गई थी। दामोदर ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और उस जटा को पकड़कर पानी को चीरता हुआ पेड़ के तने तक वापस पहुंचा। इस बार उसने कोई गलती नहीं की और हाफता हुआ पार्वती के पास वाली डाल पर चढ़कर बैठ गया। तीनों बुरी तरह थक चुके थे। वे ठंड से कांप रहे थे। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब वे पानी के जानलेवा बहाव से ऊपर महफूज थे। दामोदर ने नीचे देखा। पूरा गांव पानी में डूबा हुआ था। सिर्फ कुछ ऊंचे मकानों की छतें ही नजर आ रही थी। हर तरफ तबाही का मंजर था। तभी गोपाल ने सिसकते हुए कहा, मां, भूख। दामोदर ने अपनी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका गमछा अभी भी वहीं बंधा था। उसने सुबह काम पर जाते वक्त अपनी रोटी उसी में बांधी थी। बारिश और बाढ़ के पानी में वह पूरी तरह भीग कर लुगदी बन चुकी थी, लेकिन वह अभी भी वहीं थी। दामोदर ने वह भीगी हुई रोटी निकाली। वह उसे पार्वती की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसे थोड़ा सा खिला दो, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। पार्वती की आंखों में आंसू भर आए। वह उस आदमी को देख रही थी जिसे गांव वाले सनकी और अकेला कहते थे। आज उसी आदमी ने भगवान की तरह आकर उसकी और उसके बेटे की जान बचाई थी। दामोदर ने अपनी नजरें फेर ली। वह उस बच्चे को देख रहा था जो अब भूख से ज्यादा थकान के कारण अपनी मां की गोद में सोने लगा था। दामोदर ने पेड़ के तने से टेक लगा ली। उसे याद आया कि कुछ घंटे पहले वह इसी बार के पानी में अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। वह अपने अकेलेपन को कोस रहा था और अब इस उफनती नदी के बीच इस पेड़ की डाल पर एक अनजान औरत और एक बच्चे के साथ बैठकर उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसे आज पहली बार ऐसा लगा कि वह अकेला नहीं है। पूरी रात दामोदर, पार्वती और गोपाल ने उस बरगद के पेड़ की डाल पर बैठकर काटी। बारिश धीरे धीरे थमी, लेकिन पानी का शोर और ठंडी हवाएं रात भर उन्हें खपाती रही। दामोदर जागता रहा। कभी वह पेड़ के तने से टिक कर बैठ जाता तो कभी खड़ा होकर दूर अंधेरे में देखने की कोशिश करता। वह यह पक्का कर लेना चाहता था कि पार्वती और गोपाल डाल से गिर ना जाए। पार्वती भी कहाँ सो पाई थी। वह अपने बेटे को सीने से चिपकाए इस तबाही को अपनी आंखों से देख रही थी। वह बार बार उस आदमी को देखती जिसने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया था। दामोदर, जो कल तक उसके लिए बस गांव का एक अकेला और चुप रहने वाला आदमी था, आज उसके लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता बन गया था। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने आसमान को रोशन किया तो बाढ़ की तबाही का असली मंजर सामने आया। जहां तक नजर जाती बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। गांव का नामोनिशान मिट गया था। कच्ची झोपड़ियां, जिनमें दामोदर और पार्वती की झोपड़ियां भी शामिल थी, बह चुकी थी। सिर्फ जमींदार दीनाना और लाला के पक्के मकानों की छतें ही पानी के ऊपर नजर आ रही थी। पानी अब भी था,
लेकिन उसका बहाव रात जैसा तेज नहीं था। वह धीरे धीरे उतर रहा था। गोपाल अब जाग चुका था। रात भर के डर और ठंड के बाद वह अब थोड़ा शांत था। वह अपनी मां की गोद से निकलकर पेड़ की डाल पर बैठ गया और उस अजनबी आदमी को देखने लगा जिसने उसे रात को अपनी पीठ पर बांधा था। दामोदर ने गोपाल को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने फीकी सी मुस्कान के साथ गोपाल की तरफ देखा। गोपाल ने डरते डरते अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। पार्वती ने हिम्मत करके कहा, भाई, आपका नाम तो मैं जानती हूं। आप दामोदर है। आपने जो कल रात किया उसका कर्ज मैं अपनी 7 जिंदगियों में भी नहीं उतार पाऊंगी। उसकी आवाज भर आ गई। दामोदर ने पेड़ की डाल से नीचे उतरते पानी को देखते हुए कहा, कर्ज कैसा बहन? यह तो मेरा धर्म था जो मुझसे बन पड़ा, मैंने किया। शायद भगवान ने मुझे जिंदा ही इसलिए रखा था। यह कहते हुए दामोदर को खुद भी हैरानी हुई। वह आदमी जो कल तक भगवान को और अपनी किस्मत को कोस रहा था, आज उसी की जुबान पर धर्म और भगवान का नाम था। उसे खुद नहीं पता था कि यह बदलाव उसमें कैसे आ गया। शायद उस बच्चे की रोने की आवाज ने उसके अंदर की सारी कड़वाहट को धो दिया था। वह सोच रहा था, मैं कितना पागल था। मैं अकेलेपन को अपनी सजा समझ रहा था। मैं मौत मांग रहा था और जब मौत सामने आई तो मुझे जीने का मकसद मिल गया। दोपहर होते होते पानी कमर तक उतर आया। गांव के दूसरे लोग जो ऊंची जगहों पर या पक्के मकानों की छतों पर फंसे थे, अब बाहर निकलने लगे थे। मुखिया और जमींदार दीनाना एक बड़ी नाव का इंतजाम करके गांव का मुआयना करने निकले। जब नाव बरगद के पेड़ के पास पहुंची तो उन्होंने दामोदर, पार्वती और गोपाल को वहां बैठे देखा। अरे, तुम लोग यहां हो? हम तो समझे थे कि तुम। दीनाना ने बात अधूरी छोड़ दी। मुखिया जी, पहले इस औरत और बच्चे को नाव में चराओ। दामोदर ने कहा। नाव वालों ने पहले पार्वती और गोपाल को नाव में बिठाया। फिर उन्होंने दामोदर को हाथ दिया। दामोदर भी नाव में चढ़ गया। नाव गांव के मंदिर की तरफ बढ़ने लगी जो थोड़ी ऊंचाई पर बना था और अब वहां पानी कम हो गया था। नाव में बैठे बैठे पार्वती ने मुखिया को रात की पूरी घटना बताई कि कैसे दामोदर ने अपनी जान की बाजी लगाकर उन दोनों को बचाया। मुखिया और दीनाना जो दामोदर को हमेशा एक हारा हुआ और चुप रहने वाला आदमी समझते थे, आज उसे बड़े सम्मान से देख रहे थे। मुखिया ने कहा, दामोदर, हमें तुम पर गर्व है। तुमने जो किया है वह कोई हिम वाला ही कर सकता है। दामोदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह बस नाव के किनारे से पानी को देख रहा था। उसके मन में अब ना कोई गुस्सा था ना कोई शिकायत, बस एक अजीब सी शांति थी। जब वे मंदिर पहुंचे तो देखा कि गांव के ज्यादातर बचे हुए लोग वहीं इकट्ठे थे। सबका सब कुछ लुट चुका था। घर बार, अनाज, जानवर सब पानी में बह गया था। लोग एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। दामोदर, पार्वती और गोपाल भी नाव से उतरे। पार्वती अपने बेटे का हाथ पकड़े एक कोने में खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अब वह कहां जाएगी? उसका घर, उसकी सिलाई मशीन, जो कुछ भी थोड़ा बहुत था, सब खत्म हो गया था। दामोदर की हालत भी उससे अलग नहीं थी। उसकी झोपड़ी का तो निशान भी नहीं बचा था। वह भी अब बेघर था। मंदिर के बड़े से आंगन में जो पानी के कहर से बचा हुआ था, गांव के बचे खुचे लोग किसी टूटे हुए घोंसले के पंछियों की तरह सहमे हुए बैठे थे। हर चेहरा उदास था। हर आंख में अपना सब कुछ खो देने का मातम था। औरतें अपने बह गए घरों और सामान को याद करके रो रही थी और मर्द चुपचाप बैठकर आने वाली मुसीबतों का अंदाजा लगा रहे थे। दामोदर भीड़ से थोड़ा अलग एक सीढ़ी पर बैठ गया। उसने एक लंबी सांस ली। उसे अपने बदन के हर हिस्से में दर्द महसूस हो रहा था जो रात की लड़ाई का न था, लेकिन इस दर्द से ज्यादा उसे अपने दिल में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। वह शांति जिसके लिए वह बरसों से तरस रहा था। वह सोच रहा था, मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैं मौत मांग रहा था। मैं समझता था कि मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, पर जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मुझे अपनी जान की परवाह नहीं रही। उसकी नजरें अपने आप पार्वती और गोपाल को ढूंढने लगी। वे दोनों आंगन के दूसरे कोने में एक खंभे के सहारे बैठे थे। पार्वती की आंखें सुनी थी।
वह बस एक तक सामने दीवार को घूर रही थी, शायद अपने उजड़े हुए भविष्य को देखने की कोशिश कर रही थी। गोपाल अपनी मां से चिपका हुआ था और डरी हुई नजरों से चारों तरफ देख रहा था। दामोदर ने देखा कि वे दोनों बिल्कुल अकेले थे। गांव के बाकी लोग भले ही उनका सब लुट गया था, पर वे अपने परिवारों के साथ थे। कोई अपनी पत्नी को दिलासा दे रहा था तो कोई अपने बच्चों को, लेकिन पार्वती और गोपाल के पास आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। यह देखकर दामोदर के दिल में फिर से वही जिम्मेदारी की भावना जागी जो रात को जागी थी। तभी मुखिया दीनाना के साथ खड़ा होकर जोर से बोला, भाइयों और बहनों, जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ। यह भगवान की मर्जी थी या जो भी कहो, पर अब हमें हिम्मत से काम लेना है। जब तक सरकार से कोई मदद नहीं आती हम सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मंदिर का भंडार खोल दिया गया है, आज से सबके लिए खाना यही बनेगा। और जिनके घर बच गए हैं वे उन लोगों को अपने यहाँ पनाह दें जिनका सब बह गया है। मुखिया की बात सुनकर गांव के कुछ अमीर लोग जैसे लाला और जमींदार मुंह बनाने लगे, लेकिन ज्यादातर गरीब मजदूर जिनके पास खुद भी कुछ नहीं बचा था एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दामोदर यह सब देख सुन रहा था। वह जानता था कि कोई भी इस अकेली विधवा और उसके बच्चे को अपने घर ले जाकर बोझ नहीं बनाना चाहेगा। वह अपनी जगह से उठा, उसके लड़खड़ाते कदमों में अब एक दृढ़ता थी। वह सीधा चलकर पार्वती के पास गया। उसे अपनी तरफ आते देखकर पार्वती सकमका गई। वह सम्मान में खड़ी होने लगी, लेकिन कमजोरी के कारण वापस बैठ गई। दामोदर उसके सामने कुछ दूर जमीन पर ही बैठ गया। उसने गोपाल की तरफ देखा जो अब भी उसे घूर रहा था। बहन, दामोदर की आवाज बहुत शांत थी। मुखिया जी की बात सुनी तुमने? अब क्या सोचा है? पार्वती की आंखें झलक पड़ी। वह रोते हुए बोली, क्या सोचूं भाई, मेरा तो कोई नहीं है। पति पहले ही चले गए थे, अब यह झोपड़ी थी वह भी गई। इस बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मुझे सहारा देगा? दामोदर ने कुछ पल सोचा। वह जानता था कि वह जो कहने जा रहा है उसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। उसने गोपाल के सिर पर धीरे से हाथ रखा। बच्चा इस बार डरा नहीं। उसने अपनी आंखें उठाकर दामोदर को देखा। मैं भी तो अकेला हूं बहन। दामोदर ने कहा, मेरी झोपड़ी भी नहीं रही, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था। कल तक मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था कि मेरा क्या होगा। पर वह रुका, फिर बोला, पर कल रात मुझे लगा कि भगवान ने मुझे एक नई जिंदगी दी है, और शायद तुम दोनों को भी। पार्वती समझ नहीं पा रही थी कि दामोदर क्या कहना चाहता है। दामोदर ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखो बहन, हम दोनों ही बेघर हैं, हम दोनों ही अकेले हैं। पर यह बच्चा यह अकेला नहीं है। जब तक गांव फिर से बस नहीं जाता, जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तुम मुझे अपना भाई समझो। आज से गोपाल सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी बेटा है। हम तीनों एक साथ रहेंगे। पार्वती ने अविश्वास से आंखें फाड़कर दामोदर को देखा। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आप पर बोझ। दामोदर ने उसे बीच में ही ठोक दिया। बोझ तो मैं कल तक था खुद पर। तुमने और इस बच्चे ने मुझे उस बोझ से बचाया है। तुम नहीं होती तो मैं कल रात उस बार में खुशी खुशी डूब गया होता। तुमने मुझे जीने की वजह दी है। वह खड़ा हुआ और अपना हाथ पार्वती की तरफ बढ़ाया जैसे उसे उठने के लिए कह रहा हो। उठो बहन, रोने का वक्त खत्म हुआ। अब हमें गोपाल के लिए जीना है। पार्वती ने कांपते हाथों से दामोदर का हाथ थाम लिया। यह हाथ किसी अजनबी मर्द का नहीं बल्कि एक रक्षक का, एक भाई का हाथ था। तभी गोपाल ने, जो अब तक चुप था, अपना नन्हा हाथ बढ़ाकर दामोदर की उंगली पकड़ ली। दामोदर चौंक गया। बरसों बाद उसे किसी ने इतने अपनेपन से छुआ था। उसकी आंखों के किनारे भीग गए। उसने उस नन्ही उंगली को मजबूती से थाम लिया। उसे लगा कि उसने सिर्फ एक बच्चे की उंगली नहीं बल्कि अपनी खोई हुई जिंदगी को फिर से पकड़ लिया है। वह अब अकेला नहीं था। बार उसका सब कुछ बहा ले गई थी, लेकिन उसे एक परिवार दे गई थी। दामोदर के उस एक फैसले ने मंदिर के आंगन में बैठे उन तीनों इंसानों की जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया था।
गांव के दूसरे लोग जो अब तक अपने अपने दुख में डूबे थे इस अनोखे मिलन को देख रहे थे। कुछ की आंखों में हैरानी थी तो कुछ की आंखों में सम्मान। शंकर जिसने कभी दामोदर को हिम्मत रखने की सलाह दी थी आज उसे दूर से देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि दामोदर को वाकई कोई किनारा मिल गया है। बाढ़ का पानी अब गांव से उतरने लगा था, लेकिन अपने पीछे वह तबाही का एक ऐसा मंजर छोड़ गया था जिसे भरने में बरसों लगने थे। हर तरफ कीचड़, टूटे घरों का मलबा और बीमारी का खतरा मंडरा रहा था। मुखिया ने सबको मंदिर के आंगन में ही रहने का हुक्म दिया था, जब तक कि गांव रहने लायक ना हो जाए। मंदिर के भंडार से सबके लिए खिचड़ी बननी शुरू हो गई थी। दामोदर जो कल तक सिर्फ अपने पेट की फिक्र करता था, आज उसके कंधों पर 2 और लोगों की जिम्मेदारी थी, और यह जिम्मेदारी उसे बोझ नहीं बल्कि एक नई ताकत दे रही थी। वह जो बाढ़ से पहले हर काम से जी चुराने लगा था और बस अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता था, अब सबसे फुर्तीला नजर आ रहा था। वह खुद चलकर मंदिर के रसोई घर में गया। पंडित जी, मुझे 3 लोगों के लिए खाना चाहिए, उसने कहा। पंडित जी ने, जो उसे बरसों से अकेले देखते आ रहे थे, मुस्कुरा कर पूछा। 3 लोग, अच्छा समझ गया। लो दामोदर, यह पकड़ो। उन्होंने उसे 3 पत्तलों में गर्मा गर्म खिचड़ी दी। दामोदर जब वह 3 पत्तल लेकर वापस पार्वती और गोपाल के पास आया तो उसे लगा जैसे वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो। वह जो कल तक खुद को एक बेबस लाचार समझ रहा था, आज एक परिवार का पालन करने वाला बन गया था। उसने एक पत्तल पार्वती को दी और दूसरी गोपाल को। गोपाल जो अब तक सहमा हुआ था, खिचड़ी देखकर थोड़ा मुस्कुराया। उसने एक और खाया और दामोदर की तरफ देखा। दामोदर ने भी अपनी पत्तल से एक और खाया। बरसों बाद उसे खाने में इतना स्वाद आया था। पार्वती ने सिर झुकाकर खाना शुरू किया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब वह सूनापन नहीं था। शंकर उनके पास आया। दामोदर भाई, उसने दामोदर के कंधे पर हाथ रखा। तुमने तो कमाल कर दिया। पहले हम सबकी जान बचाई और अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। गांव को फिर से खड़ा करने में हम एक दूसरे की मदद करेंगे। दामोदर ने उसकी तरफ देखकर बस सिर हिला दिया। उसे अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसका काम बोल रहा था। शाम होते होते मुखिया ने फिर सबको इकट्ठा किया। भाइयों, सरकार की तरफ से तंबू और अनाज आने में अभी 2-3 दिन लगेंगे, तब तक हमें यही गुजारा करना होगा। कल सुबह से हम सब मिलकर गांव की सफाई का काम शुरू करेंगे। जिसका जो घर जैसा भी बचा है उसे रहने लायक बनाएंगे और जिनके घर बिल्कुल बह गए हैं। यह कहते हुए मुखिया ने दामोदर और पार्वती की तरफ देखा। उनके लिए हम सब मिलकर नई झोपड़ियां खड़ी करेंगे। क्यों भाइयों, सब साथ होना? हाँ हाँ, हम सब साथ हैं। गांव के बाकी मजदूरों ने एक साथ आवाज उठाई। दामोदर को आज पहली बार एहसास हुआ कि यह गांव जिसे वह कल तक कोसता था, वह सिर्फ मिट्टी और गाड़े का ढेर नहीं था, बल्कि इंसानों का एक बड़ा परिवार था जो दुख में एक दूसरे का सहारा बनना जानता था। रात घिराई मंदिर का आंगन ठंडा होने लगा। दामोदर ने देखा कि गोपाल को ठंड लग रही है। वह अपनी मां से और सड़कर बैठ गया था। दामोदर ने बिना कुछ सोचे अपनी वह भीगी हुई कमीज जो अब तक उसने अपने कंधे पर सुखाने के लिए डाली हुई थी और जो अब लगभग सूख चुकी थी, उतार दी। बहन, इसे गोपाल पर डाल दो, रात में पोस पड़ेगी, बच्चा बीमार ना हो जाए, उसने कमीज पार्वती की तरफ बढ़ाते हुए कहा। पार्वती ने झिझकते हुए कमीज ले ली। लेकिन भाई, आपको ठंड? मुझे ठंड की आदत है, दामोदर ने बात काट दी। तुम फिक्र मत करो, उसने गोपाल को उस कमीज से अच्छी तरह ढक दिया। फिर वह उन दोनों से थोड़ी दूरी पर मंदिर के खंभे से टिक कर बैठ गया। वह खुद उघड़े बदन था, लेकिन उसे ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। उसके अंदर एक ऐसी गर्मी थी जो जिम्मेदारी और अपनेपन से पैदा हुई थी। वह रात भर जागता रहा। वह उन दोनों को सोते हुए देख रहा था। पार्वती और गोपाल इस तबाही के बीच खुले आंगन में सो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि वे जानते थे कि अब वे अकेले नहीं हैं। उनकी रखवाली करने वाला कोई जाग रहा है
और दामोदर वह अपनी जिंदगी में शायद पहली बार इतनी गहरी शांति महसूस कर रहा था। वह जो अपनी झोपड़ी में बिस्तर पर भी ठीक से सो नहीं पाता था, आज इस ठंडे फर्श पर बैठकर भी संतुष्ट था। उसका अकेलापन, उसकी कड़वाहट सब उस बार के पानी के साथ बह चुकी थी। अगली सुबह मंदिर के आंगन में एक नई हलचल के साथ शुरू हुई। रात भर की तबाही के मातम के बाद अब लोगों के चेहरों पर अपने उजड़े हुए गांव को फिर से बसाने की एक मिलीजुली चिंता और हिम्मत दिखाई दे रही थी। दामोदर सबसे पहले उठने वालों में से था। उसने मंदिर के नल से पानी लेकर हाथ मुंह धोया। उसके उखड़े बदन पर रात की ठंड के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने देखा कि पार्वती और गोपाल अभी भी सो रहे थे। गोपाल ने उसकी कमीज को कसकर पकड़ा हुआ था। यह दृश्य देखकर दामोदर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जो बरसों से कहीं खो गई थी। वह चुपचाप उठा और मुखिया के पास पहुंचा जो गांव के बाकी मर्दों के साथ मिलकर काम की योजना बना रहे थे। मुखिया जी, दामोदर ने कहा, मेरा नाम भी लिख लीजिए, मैं भी चलूंगा गांव की सफाई करने। मुखिया ने जो उसे कल तक एक टूटे हुए इंसान के तौर पर देखता था, आज उसकी दृढ़ आवाज सुनी तो प्रभावित हुआ। जरूर दामोदर, तुम जैसे हिम्मत वाले लोगों की ही तो जरूरत है। अब चलो भाइयों, काम शुरू करते हैं। गांव के सारे मर्द हाथों में जो भी मिला हावड़ा, कुदाल या टूटी लकड़ियां लेकर कीचड़ और मलबे से भरे गांव की तरफ चल पड़े। दामोदर उन्हीं के साथ था। वह जो कल तक सिर्फ अपने लिए फावड़ा उठाता था, आज पूरे गांव के लिए मेहनत कर रहा था। जब पार्वती की आंख खुली तो उसने दामोदर को वहां नहीं पाया। एक पल के लिए उसका दिल घबरा गया, लेकिन तभी शंकर की पत्नी ने जो उसके पास ही बैठी थी उसे बताया, दामोदर भाई तो सवेरे सवेरे ही मुखिया जी के साथ गांव की सफाई करने निकल गए। कहते थे गांव को फिर से रहने लायक बनाना है। यह सुनकर पार्वती के दिल को बड़ा सुकून मिला। उसने देखा कि दामोदर की कमीज अभी भी गोपाल को ढके हुए थी। उसने श्रद्धा से उस कमीज को छुआ, मानो वह सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि एक रक्षक का कवच हो। वह भी उठी। उसने गोपाल को जगाया और खुद भी मंदिर के नल पर जाकर हाथ मुंह धोया। वह अबला बेबस विधवा की तरह एक कोने में बैठकर रोना नहीं चाहती थी। जब एक गैर आदमी उसके और उसके बेटे के लिए इतना कुछ कर रहा था तो वह खुद कैसे पीछे हट सकती थी। वह सीधा मंदिर की रसोई में गई जहां कुछ औरतें मिलकर सबके लिए खाना बना रही थी। बहन जी, उसने वहां की मुख्य सेविका से कहा, मैं भी कुछ मदद कर सकती हूँ। मुझे रोटी बेलनी आती है, सब्जी भी काट सकती हूँ। औरतों ने पहले तो उसे हैरानी से देखा, फिर उसे भी अपने साथ काम में लगा लिया। इस तरह एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। दामोदर दिन भर गांव में मलबा हटाता, टूटे घरों को सहारा देता और कीचड़ साफ करता। वह इतनी मेहनत से काम कर रहा था कि गांव के बाकी लोग भी उससे हिम्मत पा रहे थे। वह अब अकेला दामोदर नहीं था, वह दामोदर भाई बन गया था और मंदिर में पार्वती दूसरी औरतों के साथ मिलकर सबके लिए खाना पकाती, बर्तन मांजती। काम करते हुए वह दूसरी औरतों से बातें करती, उनके दुख सुख में शामिल होती। उसका अकेलापन भी अब कटने लगा था और गोपाल, वह भी अब मंदिर के आंगन को अपना घर समझने लगा था। वह दूसरे बच्चों के साथ खेलता, दौड़ता, भागता। शाम को जब वह दामोदर को दूर से अपनी तरफ आते देखता तो वह मां कहकर पार्वती से नहीं बल्कि दामोदर की तरफ दौड़ पड़ता। दामोदर उसे देखते ही अपनी सारी थकान भूल जाता। वह झुककर गोपाल को अपनी गोद में उठा लेता। गोपाल उसके चौड़े कंधों पर बैठ जाता और दामोदर उसे लेकर पार्वती के पास आता जो रसोई से उन दोनों के लिए खाना लेकर आती। शाम को जब वे तीनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर एक ही पत्तल में से खाना खाते तो उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वे तीन टूटे हुए अकेले इंसान हैं। वे एक परिवार लगते थे, एक पूरा परिवार। दामोदर गोपाल को अपने हाथ से गौर खिलाता और पार्वती आंचल से गोपाल का मुंह पोंछती। यह सब इतना सहज था मानो वे बरसों से ऐसे ही जी रहे हो। एक शाम खाना खाने के बाद जब गोपाल उनकी गोद में ही सो गया, पार्वती ने हिम्मत करके दामोदर से कहा, भाई आप हम दोनों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप ना होते तो। दामोदर ने उसे बीच में ही रोक दिया, बहन आप मत कहो और यह मत भूलो कि अगर तुम दोनों ना होते तो मैं भी ना होता। मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे बचाया है, तुमने मुझे वह दिया है
जो मेरे पास कभी नहीं था। एक परिवार। पार्वती की आंखें भर आई। दामोदर ने आसमान की तरफ देखा जहां तारे चमक रहे थे। उसे लगा जैसे उसके माँ बाप उसे देखकर मुस्कुरा रहे हो। उसने कोई बड़ी भूल नहीं की थी। उसने जो धर्म निभाया था उसका फल उसे आज मिला था। अकेलेपन से आजादी। मंदिर के आंगन में शुरू हुई वह नई जिंदगी अब धीरे धीरे वापस गांव की उजड़ी हुई जमीन पर लौट रही थी। हफ्तों बीत गए। सरकारी मदद भी आई, तंबू भी लगे, लेकिन गांव वालों ने मिलकर तय किया कि वे तंबुओं में नहीं अपने पक्के घरों में रहेंगे। दामोदर ने अपनी मेहनत से गांव वालों का दिल जीत लिया था। वह अब सिर्फ एक मजदूर नहीं था बल्कि गांव को फिर से खड़ा करने में एक अहम हिस्सा बन गया था। मुखिया ने गांव की जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जो बाढ़ में बह गई झोपड़ियों से थोड़ा ऊंचाई पर था दामोदर को दे दिया। दामोदर मुखिया ने कहा, तुमने हम सब की जान बचाई और अब तुम गांव की सेवा कर रहे हो। यह जमीन तुम्हारी है, यहां अपना घर बनाओ। लेकिन दामोदर अकेला नहीं था। जिस दिन झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ी और बांस इकट्ठे किए गए, शंकर और गांव के 4-5 मर्द खुद ही फावड़ा कुदाल लेकर आ गए। अकेले ही बनाओगे क्या भाई? शंकर ने हंसते हुए कहा, यह गांव अब तुम्हारा परिवार है, चलो सब मिलकर हाथ लगाते हैं। पार्वती भी दूसरी औरतों के साथ मिलकर गारा गीली मिट्टी तैयार करने में जुट गई। गोपाल खुशी के मारे इधर-उधर दौड़ रहा था। सिर्फ 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद एक छोटी लेकिन मजबूत झोपड़ी बनकर खड़ी हो गई। यह झोपड़ी दामोदर की पुरानी सुनी झोपड़ी जैसी नहीं थी, यह एक घर था। जब वे पहली बार उस झोपड़ी में रहने आए तो पार्वती ने आंगन में एक छोटा सा दिया जलाया। उस दिए की रोशनी में उन तीनों के चेहरे चमक रहे थे। जिंदगी अब एक नई पटरी पर चलने लगी थी। दामोदर रोज सुबह काम पर निकलता। वह अब सिर्फ मजदूरी नहीं करता था, वह गांव के कामों को अपना समझकर करता था। पार्वती घर संभालती, वह झोपड़ी को साफ सुथरा रखती, आंगन में गोबर लीपती और गोपाल का ख्याल रखती। उसने अपनी बची खुची जमा पूंजी से एक पुरानी सिलाई मशीन भी खरीद ली थी और गांव की औरतों के कपड़े सिलने लगी थी। अब उनके पास 2 वक्त की रोटी इज्जत की थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया था गोपाल की जिंदगी में। उसे एक मां का प्यार और एक पिता की छाया दोनों मिल गई थी। वह अब दामोदर को भाई नहीं बल्कि काका कहकर बुलाता था। काका काका देखो, वह हर शाम दौड़ता हुआ आता जब दामोदर काम से लौटता। दामोदर उसे गोद में उठा लेता और उसका माथा चूम लेता। उसकी, मैं भगवान से लड़ रहा था, मैं जो मांग रहा था वह मुझे मिला नहीं, लेकिन जो मुझे मिला वह मेरी मांगी हुई चीज से कहीं ज्यादा कीमती है। उसे अब अपने बुढ़ापे की कोई फिक्र नहीं थी। वह जानता था कि जब वह थकेगा तो उसे संभालने वाले 2 हाथ होंगे, जब उसे प्यास लगेगी तो उसे पानी देने वाला एक बेटा होगा। बाढ़ ने उसे उसकी झोपड़ी छीनी थी, लेकिन उसे एक घर दे दिया था। उसका अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो गया था। किशनपुर गांव धीरे धीरे बाढ़ की तबाही के निशानों को अपने आंचल में समेटकर फिर से हरा भरा होने लगा। खेत फिर से लहलहाने लगे और जिंदगी अपनी पुरानी रफ्तार पर लौटने लगी। इस गुजरते वक्त के साथ दामोदर, पार्वती और गोपाल का छोटा सा परिवार भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। उनकी वह छोटी सी झोपड़ी अब एक पक्के लिपे पुते आंगन वाला घर बन गई थी। गोपाल अब 7 साल का हो गया था और गांव की पाठशाला में पढ़ने जाने लगा था। हर सुबह दामोदर खुद उसे पाठशाला तक छोड़ने जाता। जब गोपाल उसका हाथ पकड़कर चलता तो दामोदर को लगता था कि वह दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का हाथ थामे हुए है। पार्वती ने अपनी मेहनत से सिलाई के काम को बढ़ा लिया था। वह अब न सिर्फ गांव की औरतों बल्कि आसपास के गांवों से भी काम लेने लगी थी। उसके चेहरे पर अब वह लाचारी या दुख नहीं बल्कि एक आत्मसम्मान और संतोष का भाव था। और दामोदर, वह अकेला या संकी दामोदर नहीं रहा था। वह अब गोपाल का काका और दामोदर भाई था जिसका गांव में हर कोई सम्मान करता था। मुखिया हर बड़े छोटे फैसले में उसकी सलाह जरूर लेता था। एक शाम काम से लौटने के बाद दामोदर अपने घर के आंगन में चारपाई पर बैठा था। सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्की लालिमा छाई थी। पार्वती रसोई में रात का खाना तैयार कर रही थी और गोपाल पाठशाला का बस्ता फेंककर आंगन में एक छोटी सी गेंद से खेल रहा था। खेलते खेलते गोपाल दौड़ता हुआ आया और दामोदर की गोद में चढ़ गया। काका, आज मैंने पाठशाला में नया गीत सीखा।
सुनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुनाओ। दामोदर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। गोपाल ने अपनी तोतली आवाज में कोई देशभक्ति का गीत सुनाना शुरू कर दिया। दामोदर उसे देख रहा था, लेकिन उसका मन बरसों पीछे चला गया था। उसे अपनी वह पुरानी सुनी झोपड़ी याद आई। उसे वह रात याद आई जब वह अपनी किस्मत को कोसता था कि उसने माँ बाप की सेवा करके उसने पार्वती को देखा जिसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। दामोदर की आंखें भर आई। उसने सोचा, मैं कितना नादान था। मैं समझता था कि मैंने अपने माँ बाप की सेवा करके अपना सब कुछ खो दिया, पर मैं यह नहीं जानता था कि वह सेवा ही मेरा वह पुण्य थी जिसने मुझे बचाया। जिस भगवान को मैं कोसता था, उसने तो मेरे लिए सब पहले से ही सोच रखा था। उसे एहसास हुआ कि उसने कोई भूल नहीं की थी। उसका बुढ़ापा अब अकेला या लाचार नहीं होगा। जो हाथ कभी दूसरों के खेतों में फावड़ा चलाते थे, आज उन्हें थामने के लिए एक नन्हा हाथ था। जो गला कभी अकेलेपन से सूख जाता था, उसे तर करने के लिए आज अपना कोई मौजूद था। बाढ़ ने उसका सब कुछ छीन लिया था, सिर्फ उसे जिंदा छोड़ दिया था। लेकिन आज उसे समझ आया कि बाढ़ ने उसका सब कुछ नहीं छीना था, बल्कि उसके अंदर के अकेलेपन, उसकी कड़वाहट और उसकी निराशा को बहा ले गई थी, और बदले में उसे एक ऐसा कीमती खजाना दे गई थी जिसे वह शादी करके भी शायद ना पा सकता। एक बना बनाया परिवार, एक मकसद और मन की सच्ची शांति। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियां परिवार में लक्ष्मी का रूप होती है। दर्शक बंधु, तो चलिए बिना देर किए बात करते हैं पहले लक्षण की। पहला लक्षण, धैर्य और संतोष। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिस स्त्री के भीतर संतोष का भाव होता है, वह कभी भी थोड़ी सी कमी होने पर घर में कलह नहीं करती। वह समझती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वह अपने परिवार को, अपने पति को बेवजह की मांगों से परेशान नहीं करती, बल्कि जो संसाधन मौजूद है उन्हीं में घर को बेहतरीन ढंग से चलाने की कोशिश करती है। इसके साथ जुड़ा है धैर्य। एक धैर्यवान स्त्री घर की नींव होती है। जब परिवार पर कोई मुश्किल आती है, कोई आर्थिक संकट आता है, तो वह टूटकर बिखरती नहीं है, बल्कि चट्टान की तरह खड़ी रहती है। वह अपने पति और बच्चों का सल बनती है, उन्हें हिम्मत देती है। जिस घर की स्त्री में संतोष और धैर्य होता है, उस घर के पुरुष भी शांति से अपने काम पर ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि घर में कोई अशांति नहीं है। ऐसी स्त्री पैसे को जोड़ना जानती है, व्यर्थ के दिखावे में उसे उड़ाती नहीं है। ऐसे घर में बरकत अपने आप आती है, क्योंकि वहां मन की शांति है, और जहां शांति है, लक्ष्मी जी का वास वही होता है। दूसरा लक्षण, स्वच्छता और सुव्यवस्था। यह एक बहुत ही जाना माना लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। हम सब ने सुना है कि जहां स्वच्छता होती है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है। यह सिर्फ शरीर या घर की सफाई तक सीमित नहीं है, इसका अर्थ बहुत गहरा है। जिस स्त्री को अपने घर से प्रेम होता है, वह उसे गंदा या अव्यवस्थित नहीं रख सकती। वह घर के हर कोने को साफ और सजा कर रखती है। सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई करना, चीजों को सही जगह पर रखना, यह सब सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। जब घर साफ सुथरा होता है, तो वहां रहने वालों का मन प्रसन्न रहता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घर में बीमारियां नहीं आती, और जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो इंसान तरक्की भी करता है। इसके अलावा सुव्यवस्था का अर्थ है घर की हर चीज को, चाहे वह अनाज हो, धन हो या रिश्ते हो, उन्हें सही ढंग से संभाल कर रखना। जो स्त्री अन्न का सम्मान करती है, उसे बर्बाद नहीं होने देती। वह साक्षात अन्नपूर्णा का रूप होती है, और जहां अन्नपूर्णा है, वहां लक्ष्मी जी स्वयं खींची चली आती है। एक अव्यवस्थित और गंदे घर में सिर्फ दरिद्रता और आलस्य का वास होता है। तीसरा लक्षण, मधुर वाणी और हृदय में दया। यह आखिरी लक्षण शायद इन सब में सबसे शक्तिशाली है। एक स्त्री की जुबान, उसकी वाणी घर को बना भी सकती है और पल भर में बिगाड़ भी सकती है। जिस स्त्री की वाणी में मिठास होती है, जो अपने सास ससुर से आदर से बात करती है, पति से प्रेम से बोलती है और बच्चों को अच्छे संस्कार देती है,
वह उस घर को स्वर्ग बना देती है। कड़वे बोल ताने और हर बात पर लड़ाई झगड़ा करने वाली स्त्री घर की पूरी ऊर्जा को नकारात्मक बना देती है। ऐसे घर में चाहे कितना भी पैसा आ जाए कभी शांति नहीं टिकती। लक्ष्मी रूप स्त्री के हृदय में दया का भाव होता है। वह सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि घर आए मेहमान, जरूरतमंद और यहां तक कि पशु पक्षियों के लिए भी करुणा रखती है। जो स्त्री अपने घर की देहरी पर आए किसी भूखे को खाना खिलाती है या पशुओं के लिए पानी रखती है, वह पुण्य कमाती है। उसकी यही मधुर वाणी और दया का भाव परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखता है। ऐसे घर में क्लेश नहीं होता, और जिस घर में क्लेश नहीं होता वहां देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। तो दर्शक बंधुओं, आज हमने उन 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में जाना जो किसी भी स्त्री को उनके परिवार के लिए साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप बनाते हैं। जैसा कि हमने देखा, यह लक्षण कोई बाहरी सुंदरता या धन दौलत से जुड़े नहीं है, बल्कि यह वे आंतरिक गुण हैं जो एक घर को मंदिर बनाते हैं। पहला लक्षण धैर्य और संतोष, जो परिवार को कठिन समय में भी जोड़े रखता है। दूसरा लक्षण स्वच्छता और सुव्यवस्था, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य को बनाए रखता है। और तीसरा लक्षण मधुर वाणी और दया, जो रिश्तों में मिठास खोलता है और घर को कलह से बचाता है। जिस घर की स्त्री में यह गुण होते हैं, उस घर में देवी लक्ष्मी को स्वयं आने के लिए विवश होना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास वही होता है जहां शांति हो, पवित्रता हो और प्रेम हो। अगर आपके घर में आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बहन या आपकी बेटी में यह गुण है, तो आप बहुत भाग्यशाली है। उनका सम्मान करें, उन्हें सहेज कर रखें, क्योंकि वे ही आपके घर की असली समृद्धि है। और जो महिलाएं यह वीडियो देख रही है, वे इन गुणों को अपने जीवन में अपनाकर अपने परिवार के लिए सौभाग्य का द्वार खोल सकती है। याद रखिए, एक स्त्री ही घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है, और यह 3 गुण स्वर्ग बनाने की चाबी है। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल रोहित स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके लिए इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियां लाता रहूं। और जाते जाते कमेंट में जरूर बताना आपको कहानी कैसी लगी। और ऐसी न्यू कहानियों पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।